दिल तो हमारा दुनिया के पदार्थों और शक्लों के लिए भटकता है। मिलना हम मालिक से चाहते हैं। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? मन तो एक ही है। उसे चाहे दुनिया के प्यार में लगा लें, चाहे मालिक की भक्ति में। हमारा कोई रिश्तेदार या कोई प्यारा हमसे कहीं दूर चला जाता है, हमसे बिछड़ जाता है, तो हम उसकी याद में किस तरह तड़पते हैं। सारी रात जाग कर आंसू बहाते रहते हैं। क्या हमने कभी उस परमात्मा के विछोड़े में एक रात भी जाग कर काटी है? हमारी आंखों में उस मालिक की याद में एक आंसू भी आया है? नहीं। ये सब अपने आप को चेक करिए कि संसार के रिश्तों के लिए तुम्हें कितनी जल्दी आंखों में मेरे आंसू आ जाते हैं। क्या परमात्मा के लिए मेरी आंखों में कभी आंसू आए हैं? संसार में जब हम अपने बच्चे को बाहर खेलने के लिए किसी आया के साथ भेज देते हैं, जैसे मोस्टली जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए आया रखते हैं ताकि वो उसका ध्यान रख सके। तो आया बच्चे को तरह तरह से उसका मन बहलाने की कोशिश करती है। कभी उसे मीठी मीठी कहानियाँ सुनाएगी, कभी मिठाई देगी, कभी उसकी पसंद की चीज़ बना के देगी, कभी खिलौने से उसका दिल बहलाती है। लेकिन फिर भी जब बच्चे को ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे सिर्फ़ अपने माता पिता चाहिए, तो वो अपने माता पिता के लिए रोना शुरू कर देता है। और आया के किसी भी खिलौने से उसका मन नहीं बहलता, चाहे आया कितनी भी तरह से उसको बहलाने की कोशिश करे, लेकिन वो बच्चा चुप नहीं होता। तब माता पिता भी उसकी तड़प बर्दाश्त नहीं करते और फ़ौरन जाकर अपने बच्चे को छाती से लगा लेते हैं। इसी प्रकार जब तक हम उस मालिक की रचना के साथ ही मोह या प्यार किए बैठे हैं, अपने मन को इसी में उलझाए बैठे हैं, तो हम इस संसार का ही हिस्सा बने रहेंगे। तब तक हम मालिक को अपनी ओर खींचने में समर्थ ही नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अगर हमारा मोह, हमारा प्यार संसार के रिश्तों के प्रति है, तो परमात्मा को भी कोई ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे पास आए। और जब हम है तो संसार उस परमात्मा की ही रचना, लेकिन जब ये कहते हैं ना कि तूने रचना से प्यार किया और रचनाकार को भुला दिया है, जब इस रचना से अपने प्यार को निकाल कर पूरी तरह से हम उस परमात्मा की ओर लगा देते हैं, तब वह भी हम पर दया करता है और हमें अपने साथ मिला लेता है। ये तो प्रत्यक्ष जीवन में आप अनुभव कर लीजिएगा कि जितना हम परमात्मा की तरफ दौड़ते हैं, उतना ही परमात्मा भी हमको अपनी बाहें फैलाए अपने साथ अपनी गोदी में लेने के लिए तैयार होता है। जितना हम उससे दूरी बनाते हैं, वो उतना ही हमको ऐसी परिस्थितियां देता है कि हम संसार में ही उलझे रहते हैं। जो मालिक के प्यारे बनकर उसकी भक्ति करते हैं, वे तो सहज ही उसको पा लेते हैं। इसलिए हमें दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं को छोड़कर उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए।